हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2। जो ट्रायंगल चैप्टर हमारा शुरू किया गया था, ये हमारी 5th क्लास होगी। इससे पहले मैंने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको थ्योरम समझा दी थी और आप आई होप आपको समझ में भी आई होगी। एक बार में नहीं समझ में आए तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं। और इससे पहले कि हमारी वीडियो स्टार्ट हो तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि आपको अपनी बुक एनसीईआरटी जो बुक है वो अपने साथ में रखना। देखिए, एनसीईआरटी बुक आपको बोर्ड पे बार बार क्वेश्चन नहीं लिख के दिखाया जाएगा, ठीक है। ये है एनसीईआरटी बुक और ये है एक्सरसाइज 6.2। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा 6.2 एक्सरसाइज है। तो अपनी बुक और नोटबुक साथ में रखना। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दिया गया है, देखिए, इन फिगर 6.17 फिगर 1 है और फिगर 2 है, दो फिगर दी गई है जिसके अंदर डीई पैरेलल बीसी के दिया गया है और फाइंड करना है ईसी। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फिगर में ईसी और सेकंड फिगर में हमें फाइंड करना है एडी। तो आज मैं बना देता हूं एक बार फिगर। देखिए, ये बना दी हमने फिगर ए बी सी और यहाँ पे एक लाइन है जो वो है डी और ई। समझ में आ गया होगा आपको। जो हमारे पास एडी है वो कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। और जो हमें एई दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। और जो हमें बीडी दिया गया, डीबी दिया गया है वो दिया गया है हमें 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? ये फर्स्ट फिगर है, ठीक है। और इसके अंदर दिया गया है डीई जो पैरेलल होगी वो किसके होगी? बीसी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर डाल लेना, फर्स्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट है। तो गिवन क्या दिया गया है? गिवन में हमें दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर हमें दिया गया है एई इक्वल है 1 सेंटीमीटर के और जो हमें एडी दिया गया है वो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर और जो डीबी है वो दिया गया है हमें 3 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? ईसी। फाइंड क्या करना है? ईसी। और क्या दिया गया है? और दिया गया है डीई जो होगी हमारी लाइन वो पैरेलल किसकी होगी? बीसी के। किसके पैरेलल होगी? बीसी के। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें ईसी। क्या फाइंड करना है? ईसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेपर में पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी डीई है जो वो पैरेलल किसकी दी गई है? बीसी के। यदि डीई पैरेलल बीसी के दी गई है, थर्ड साइड के कोई एक साइड पैरेलल दी गई, तो इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे? बीपीटी। तो हम लिखेंगे रेशियो, साइड्स का क्या लिखेंगे? रेशियो एडी बाई डीबी। एडी बाई डीबी इक्वल किसके होगा? एई बाई ईसी। एई बाई ईसी किसके इक्वल होगा? एई बाई ईसी। कैसे हुआ ये? बाई बीपीटी। किससे हुआ है? बाई बीपीटी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, वैल्यू रखते हैं। एडी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर और डीबी जो दी गई है वो दी गई हमें 3 सेंटीमीटर। 3 इक्वल किसका आया? ए कितना है? 1 और साथ में क्या आया? ईसी। यहाँ पे क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हर एक चीज यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम में निकालने हैं तो आपको ये हर एक चीज लिख के प्रैक्टिस करनी होगी पहले और उसके बाद भी आप पेपर में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर में लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई ईसी इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 1। यदि हम ईसी की वैल्यू निकाल लें, ईसी इक्वल होगा 3 बाई 1.5। यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखिए, ये आ गया हमारे पास 13 बाई 15। कैंसल आउट करेंगे कितने पे गया? 2 पे। तो इससे जो हमारी आई वो कितने आया? 2 सेंटीमीटर। इससे कितने आई? 2 सेंटीमीटर। यही था हमारा फर्स्ट पार्ट और इसी में हमें हमें क्या फाइंड करना था? इससे फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो इसका दिया गया है उसके उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में हमें फिगर दी गई है। एबीसी ही ट्रायंगल है हमारे पास। एबीसी ट्रायंगल है, ए बी और सी। इसको भी डी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। डी लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ और यहाँ क्या आ गया? सी पॉइंट। डी ई पॉइंट।
समझ में आया। उसके बाद हमें लेंथ दी गई है ए की। ए की लेंथ कितनी दी गई है हमें 1.8 सेंटीमीटर। ये कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। और नीचे दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। जो इसी हमें कितनी दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। और हमें एडी फाइंड करना है। और हमें दिया गया है डीबी दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर। जो पिछला पार्ट था जो ऐसे ही करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था ऐसे ही। गिवन में क्या है इन ट्रायंगल, गिवन में क्या दिया गया है ट्रायंगल एबीसी। क्या दी गई है ट्रायंगल एबीसी। और हमें क्या दिया गया है एई, वो किसके इक्वल है 1.8 सेंटीमीटर। और जो हमें दिया गया है ईसी वो किसके बराबर है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें जो डीबी दिया गया है वो कितना दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है गिवन में हमें दिया गया है जो डीई होगी वो पैरेलल किसकी होगी बीसी की। डीई पैरेलल किसके होगी बीसी की। अब चलते हैं फाइंड की ओर। फाइंड क्या करना हमें लेंथ ऑफ एडी। क्या फाइंड करना है एडी। समझ में आया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों लिखा है पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 80 क्यों लिख के काम नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ए बी सी। इसके अंदर क्या दिया गया है हमें दिया गया है डीई जो होगी वो पैरेलल होगी बीसी की। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, थ्योरम 6.1 अप्लाई करते हैं। देखिए साइड्स का क्या लिखेंगे रेशियो। यदि ये साइड से ये साइड आपस में पैरेलल है तो इन साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो एडी बाई क्या आया डीबी इक्वल होगा एई बाई ईसी। ये चीज कौन बताती है हमें बाई बीपीटी। किससे है ये बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बात समझ में आई। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। एडी की हमें फाइंड करनी वैल्यू। डीबी कितना दिया गया है 7.2, एई कितना दिया गया है 1.8 और जो हमें ईसी दिया गया है वो कितना दिया गया है 5.4। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई की इसके साथ मल्टीप्लाई तो 8d मल्टीप्लाई में 5.4 इक्वल किसके है 1.8 मल्टीप्लाई में 7.2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब फाइंड करते हैं 8d। 8d फाइंड किया तो 1.8 मल्टीप्लाई में 7.2 बाई में कितना आया 5.4। यदि हम पॉइंट हटाएं इसका, चाहे वैसे भी काट सकते हो आप। देखिए पॉइंट हटा लो 18 बाई कितना आया 10 मल्टीप्लाई में कितना आया 15 4। ये 10 नीचे आएगा इसके और मल्टीप्लाई में कितना आया 7.2। 7.2 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लेके आएंगे एक और 10 लेके आएंगे। बात समझ में आई। देखिए एक 10 से एक 10 कैंसिल। 18 18 1 जा 18 18 3 जा 54 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 1 जा 3 3 से कैंसिल 3 2 जा 6 3 4 जा 12। कितना आया हमारे पास 24/10 पॉइंट लगाएंगे 2.4 सेंटीमीटर। कितना आया 2.4। तो 8d की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और यही हमें फाइंड करना था। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू और पी आर। कोई भी इन रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर हमें ई और एफ पॉइंट दिए गए हैं। जो ई पॉइंट है वो पी क्यू के ऊपर है और जो एफ पॉइंट है वो पी आर के ऊपर है। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, हमें केसेस दिए गए हैं 3 केसेस दिए गए हैं। उनके अंदर स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। ये बात हमें बताना है भाई किसके अंदर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। देखिए मैं फिगर बना देता हूं एक बार आपके लिए। पी क्यू आर, जो पी क्यू के ऊपर हमारा पॉइंट है ई पॉइंट और जो पी आर है उसके ऊपर हमारा पॉइंट है एफ पॉइंट। ठीक है आई बात समझ में। यही हमें किसके अंदर दिखाना है। इसके अंदर हम पैरेलल कब होगी ये लाइन यदि इन दोनों का रेशियो पीई और ई क्यू का रेशियो ए एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर आ जाए तो क्या कह सकते हैं हम ई एफ पैरेलल किसकी होगी क्यू आर के। ई एफ पैरेलल किसकी होगी क्यू आर के। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या दिया गया है गिवन में हमें दिया गया है, गिवन में हमें दिया गया है जो पीई होगी
वो हमें दी गई है 3.9 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू होगी जो, वो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास पी एफ है वो 3.6, पी एफ होगी वो है 3.6 सेंटीमीटर। और जो हमें एफ आर दे रखी है, एफ आर हमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन में है। ये चेक क्या करना है हमें चेक करना है ई एफ होगी जो पैरेलल होगी क्यू आर के। ई एफ क्या होगी? पैरेलल क्यू आर। समझ में आई इतनी बात? देखिए फर्स्ट पार्ट था ये गिवन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, इसको देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर यदि हम पीई बाई ई क्यू करें, पीई और ई क्यू की बात करते हैं। पीई कितना दिया गया हमें, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 3.9, और ई क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 3.6, और ये दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? पीई बाई ई क्यू, पीई कितना है हमारे पास 3.9 बटे ई क्यू कितना है 3, कैंसल आउट करेंगे इसको, कितना आया, कितना आया 1.3, कितना आया 1.3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। समझ में आया? इसके नीचे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में हम देखते हैं पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। देखिए 3.6 बाई कितना कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 24, 10 ऊपर चला जाएगा इसका, 10 से 10 कैंसिल आउट, कितने पे जा रहा है? कट करके देखो। यदि आपको बड़े से नहीं एकदम ये नहीं पता चल रहा है कि भाई किससे कट हो रहे हैं, तो हम इसको 2 से, पहले 2 से करके देखो। देखो 2 से ये जाता है कितने पे जाएगा 18 पे, 2 से ये जाता है कितने पे गया 12 पे। उसके बाद में 2 पे जा रहा है, ये कितने पे गया 6 पे, ये कितने पे गया 9 पे। फिर किससे जा रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आया हमारे पास 3/2, कितना आया 3/2। यदि आपको पूरी टेबल नहीं पता हो भाई किस में जा रहा है, ठीक है, तो आप जैसे 12 की टेबल से पूरा कट आउट होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। समझ में आया? तो अब हमारे पास ये आया जो पी ई बाई ई क्यू है वो हमारे पास आया 13/10, और पी एफ बाई एफ आर जो आया वो आया 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि पी एफ जो पी ई है बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू किसके आया पी एफ बाई एफ आर। यदि ये एक दूसरे का साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है तो देन द लाइन, कौन सी लाइन, लाइन जो हमें ई एफ दी गई है नॉट पैरेलल, क्या होगी नॉट पैरेलल टू क्यू आर, नॉट पैरेलल टू क्यू आर। और यही हमसे पूछा गया था कि ई एफ पैरेलल होगी या नहीं होगी क्यू आर की। समझ में आया? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट देखिए इसका। यदि आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यदि दो ये आपको अच्छे से आती हैं तो इन सवालों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने आपको बीपीटी करवाई थी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी करवाई है, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किसका मिलेगा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर हमें दिया गया है पीई इक्वल है, पीई इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के, और जो हमारा क्यू ई है क्यू ई वो इक्वल होगा 4.5 सेंटीमीटर, और दिया गया है पी एफ होगा जो 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। पी एफ जो होगा वो हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और जो हमें आर एफ है जो आर एफ दिया गया है, आर एफ दिया गया हमें 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? अब आगे देखिए अब वैल्यू रख सकते हैं हम। पी ई की वैल्यू कितनी है 4, और ई क्यू की वैल्यू कितनी है, क्या ई बोल दो या ई क्यू बोल दो, कितना आया है 4.5। ठीक है, पी एफ जो दिया गया वो 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर, और एफ आर या आर एफ कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब चलते हैं
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर हम साइड्स का क्या लिखेंगे, रेशियो। साइड्स का क्या लिखेंगे, रेशियो। साइड्स का रेशियो देखो पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल किसके होगा, पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और ई क्यू बोल दो या क्यू ई बोल दो, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करिए, देखियो ये कितना आया 4, ये कितना 14 नीचे 10 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया, कितने में जाएगा 45, 5 से कैंसिल आउट होता है, 5 8 जा 5 9 जा, कितना आया 8/9। जो पीई बाई ई क्यू है वो हमारे पास आया है 8/9, कितना आया है 8/9। अब चलते हैं सेकंड, जो इसकी दूसरी साइड है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरी साइड क्या है, पी एफ बाई एफ आर या आर एफ इक्वल किसकी होगी हमारे पास, पी एफ की जो वैल्यू है वो है 8 और एफ आर की वैल्यू कितनी है 9। अब ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, देखिए पीई बाई ई क्यू किसके बराबर है 8/9 और पी एफ बाई आर एफ किसके बराबर है 8/9। इसका मतलब क्या हुआ, सो पीई बाई ई क्यू इक्वल किसके होगा, पी एफ बाई आर एफ के। ये साइड्स का क्या आ गया, रेशियो इक्वल आ गया। हेंस इससे क्या होगा, जो डी एफ नहीं सॉरी ई एफ जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। किससे हुई है, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हमें क्या बताती थी, यदि सेम रेशियो में कोई साइड्स, दो साइड्स को सेम रेशियो में कोई लाइन कट करती है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। यही बताया है, साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल, तो लाइन क्या होगी एक दूसरे के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगी ई एफ पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, यहां से ये भी रख कर देते हैं एक बार। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर दिया गया है जो हमें पी क्यू मतलब पूरी लेंथ यहां से लेके और यहाँ तक की जो पूरी लेंथ दी गई है वो दी गई है हमें 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। और उसके बाद में दिया गया है पी आर दिया गया है 2.56, ठीक है। और उसके बाद में जो हमें पीई दी गई है वो दी गई है 0.18 सेंटीमीटर और जो हमें पी एफ दिया गया है वो दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर। आई बात समझ, देखिए गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में हमें दिया गया है इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर सेम ट्रायंगल है और जो हमें पी क्यू दिया गया है वो दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर और जो पीई दिया गया है वो दिया गया है हमें 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें पी आर दिया गया है वो दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर और जो हमें एफ आर नहीं सॉरी पी एफ जो दिया गया है वो 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो साइड्स का इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हम क्या करते हैं, साइड्स का क्या निकालते हैं, रेशियो। इसके दो तरीके हैं, या तो आप पीई साइड्स को लेके पी क्यू को पूरे को रेशियो में लिख दो, या फिर आप इसमें से पीई की और ई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पी क्यू में से यदि मैं पीई को कैंसिल आउट करूंगा, कम करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन इससे तरीका आपको जो दिया गया है उसी से निकालिए। देखो जो हमें दिया गया है पीई बाई क्या होगा पी आर, ये एक दूसरे पी क्यू क्या होगा पी क्यू, ये एक दूसरे की भी क्या होंगे रेशियो में, मैं करके दिखा देता हूं एक बार। देखिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई लाइन कट कर रही है डी एफ डी ई, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 2, क्या लिखा 2 और ये मैंने लिख दिया 3। और यदि मैं इस पूरी की बात करूं, ठीक है, यदि मैं पूरी की बात करूं तो ये कितना दे दिया मेरे को 6 सेंटीमीटर और ये कितना दे दी 4 सेंटीमीटर। जो इनका साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो 8D बाई यदि मैं एफ बी करता हूं तो कितना आएगा 2/4, कैंसिल आउट करूंगा कितना होगा 1/2। और यदि मैं ए ई बाई क्या करता हूं
ए सी करता हूँ तो भी कितना आएगा 3/6, कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा 1/2। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसे भी कोई दी गई है तो इन इस साइड्स का रेशियो तो इस पूरी साइड्स के रेशियो इस पूरी साइड्स का मतलब ए डी बाई बी ए बी देखें वो इक्वल किसके होगा ए ई बाई ए सी के। तो यही कंसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाएंगे हम। देखिए पीई कितना है, पीई हमारे पास है 0.18, ठीक है, और पी क्यू हमारे पास है 1.2628। देखिए कैंसिल करके देखते हैं। देखिए 18 बाई कितना कर सकते हैं हम 100, 128 बाई क्या कर सकते हैं 100, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। देखो कैंसिल करो इसको, किससे जाएगा ये, देखो ये हम करते हैं 2 से, कितने में गया 9। यदि हम इसको 2 से करते हैं कितना आएगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब जाता किसी पे नहीं जाता, कितना आएगा 9/9 कितना आया 64, 9/64। समझ में आया। तो पीई जो है पीई बाई पी क्यू है वो किसके इक्वल आया हमारे पास 9/64। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी साइड्स की, जो पी क्यू पी आर जो साइड हमें दी गई उसके ऊपर चलते हैं। उसका रेशियो लिखते हैं पी एफ बाई पी आर इक्वल होगा हमारे पास, पी एफ कितना दिया गया हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर, और इसके बाद में जो पी आर हमें दी गई वो दी गई है 2.56। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं 13 बाई क्या कर दें, इसको यदि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे भी क्या आएगा 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, क्या कितने में जा सकता है। यदि हम सीधा डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, 2 से करके देख लेना, जिसको नहीं आता तो 2 से करिया करो शुरुआत। ठीक है, 2 से करके देखे ये कितना है 18, ये आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16। अब दोबारा से 2 से करते हैं जो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 9/64। कितना आएगा 9/64। तो पीई बाई पी क्यू वो भी हमें क्या मिला है 9/64, और पी एफ बाई पी आर वो भी हमें क्या मिला है 9/64। तो सो पीई इक्वल हो गई पी क्यू के, पीई बाई पी क्यू इक्वल किसके होगा पी एफ बाई पी आर के। ये इक्वल है, यो भी 9/64 रहा है, वो भी 9/64 रहा है। हैंस क्या होगा, जो हमारे पास ई एफ जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी क्यू आर के। किससे हुआ है, यदि साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल है तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, लाइन की होगी थर्ड साइड की क्या होगी पैरेलल होगी। तो पी जो ई एफ है वो पैरेलल किसके होगा क्यू आर के। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये दोनों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपनी बुक साथ में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अपनी बुक को साथ में रखना। देखिए इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम जो पैरेलल है वो सी बी के दी गई फिगर के अंदर, और एल एन जो पैरेलल है वो सी डी के है। तो एक बार फिगर बना देते हैं। देखिए ये दी गई फिगर हमें ऐसे दी गई, ठीक है, और ये दिया गया है ए बी सी, ए पॉइंट यहाँ पे है बी पॉइंट और यहाँ पे है हमारा सी पॉइंट, और यहाँ दिया गया है डी पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन ऐसे है, ये है एम, ये है एल, और ये है एन पॉइंट। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखते हैं। देखिए दोबारा से पढ़िए, इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम है जो पैरेलल किसके है सी बी के, उसके बाद में एंड डी और दिया गया है एल एन, एल और एन है जो वो पैरेलल की दी गई है हमें सी डी के, ये सी डी के पैरेलल दी गई है। प्रूव दैट ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी पूरी का और ए एन बाई ए डी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये बात हमें बतानी है। देखिए जीवन में क्या दिया गया है हमें, जीवन में दिया गया है जो एल एम है जो वो हमारी पैरेलल किसके दी गई है सी बी के, और जो हमारी एल एन है वो पैरेलल दी गई हमें सी डी के।
ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ए एम बाई ए बी इक्वल होगा हमारे पास ए एन बाई ए डी के। बात समझ में आई? जो जो सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो इसी के ऊपर बेस्ड था पूरा। यदि आपको थर्ड पार्ट अच्छे से आता है तो आपको ये भी अच्छे से आएगा। देखिए प्रूफ देखिए इसका, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, देखो ए एम और ए बी किस साइड पे आ रही है, ए एम और ए बी, इसका मतलब हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एल जो एम होगी वो पैरेलल किसके है, सी बी के। किसके पैरेलल है, सी बी के या बी सी के। बात समझ में? यदि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो इनका साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। तो हम साइड्स का क्या लिखते हैं, रेशियो ए एम बाई ए बी इक्वल होगा हमारे पास ए एल बाई ए सी के, ए एल बाई ए सी। यदि आप इसके रेशियो में पूरी को लिखते हैं और इसके रेशियो में इस पूरी को लिखते हैं, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ये हमें कौन बताते हैं, बाई बीपीटी। किससे पता चलता है हमें, ये बीपीटी थ्योरम से। थ्योरम 6.1 भी लिख सकते हैं आप, बीपीटी भी लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें चाहिए ए एन और ए डी, ए एन और ए डी ये चाहिए, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। कौन सी ट्रायंगल, ए डी सी। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी के अंदर में क्या दिया गया है, एडीसी के अंदर हमें दिया गया है जो एल एन है वो किसके किसके पैरेलल है, सी डी के। एल एन जो है वो पैरेलल किसके होगा, सी डी के। अब इसमें भी क्या अप्लाई करते हैं हम, इसमें भी हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। देखिए हम लिखते हैं ए एन बाई एन डी नी ए डी, ए एन बाई ए डी जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से चलना है। इक्वल किसके होगा, ए एल बाई ए सी के, ए एल बाई ए सी। ये भी किससे आया है, बाई बीपीटी। ये क्या होगी, सेकंड इक्वेशन। अब कंक्लूजन निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली और दूसरी इक्वेशन से ए एल और ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। ए एम बाई ए बी इक्वल जो होगा हमारे पास ए एन बाई ए डी के। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं करके दिखा देता हूँ, एक बार देखना। मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, मैं इसमें से माइनस करता हूँ, ए एम बाई मैं करता हूँ ए बी। पहली इक्वेशन और पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। देखिए एक माइनस ए एन बाई ए डी इक्वल होगा ए एल बाई ए सी माइनस के ए एल बाई ए सी। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे आ गए, ये ऐसे आते हैं। देखो ए एल से ए एल ए सी से ए एल ए सी कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, जीरो। तो ये क्या का किस चीज का है, माइनस का इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या किस चीज का होगा, प्लस का होगा। ए एम बाई ए बी इक्वल किसके होगा, ए एन बाई ए डी के। यही हमें प्रूव करना था, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये आ गया प्रूव, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से देख लेना। ये कंसेप्ट है जो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है, समझ में आई। बार बार मैं करके नहीं दिखाना, यदि आपको ये कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, आगे के सवालों में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा दिया, बार बार नहीं करके दिखाऊंगा। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई ये आया क्यों है, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के कॉमन आ गई, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बस समझ में आई। ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।